ओम नमः शिवाय। तो भाई क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या बात करने वाले हैं, तो ब्रह्मास्त्र के बारे में ये बात करने वाले हैं जो चर्चाएं चल रही हैं सबकी सब। तो ये सबसे पहले तो आप इग्नोर करना सीखिए चर्चाओं को कि ये फ्लॉप क्यों नहीं हुई, या फिर अभी भी लोग कह रहे हैं कि थिएटर्स खाली हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट्स का जो पैटर्न है वो गलत दिखाई जा रहा है। तो देखो इन सब चीजों को इग्नोर, मेकर्स ने अपना पैसा छाप लिया है, वो पैसा कमाकर निकल चुके हैं और वो डे टू डे अपना पैसा कमा रहे हैं। अब वो थोड़ा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है वो मैटर नहीं करता किसी को भी। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वीकेंड भी कोई मूवी नहीं आने वाली है, कोई नई मूवी बड़ी मूवी नहीं आने वाली है। तो अभी भी ब्रह्मास्त्र ही पैसा कमाने वाली है। तो जो अगला वीकेंड आएगा उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी की बात हम कर लेते हैं। तो अभी जो वीकेंड में 120 करोड़ के आसपास हिंदी बेल्ट में इस मूवी ने कमा लिए हैं। तो भाई ये कोई छोटा मोटा बजट बिल्कुल नहीं है, छोटी मोटी कमाई नहीं है, अच्छी खासी कमाई है इस बार देखी जाती है। 410 करोड़ में मूवी बनी है और ये अगले वीकेंड तक लगभग 400 करोड़ का बिजनेस कर लेगी ओवरऑल। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड की, तो अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले कि पहले दिन के अंदर इसने क्या कमाई की थी। तो सबसे पहले दिन इसने 36 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की थी, लेकिन अगले ही दिन इसने लगभग 41 करोड़ के आसपास की कमाई की और 15% का हाइक भी गेन किया। तो ये एक बड़ी चीज थी। शनिवार वाले दिन अच्छा खासा गेन भी उठाया इसने, और ये देखने को मिलता ही मिलता है क्योंकि शनिवार एक वीकेंड का पहला दिन होता है। तो इस समय पर अच्छे खासे उछाल 110% देखने को मिलते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आता है संडे, और संडे को भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है, लगभग 4% का उछाल, और कमाई हुई 43 करोड़ रुपीस की। तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। और वो मैं बात करूं अगर अब मंडे की, अब आते हैं मंडे पे, क्योंकि ये तो था वीकेंड, अब आते हैं मंडे पर। तो मंडे में जो कमाई हुई वो हुई लगभग 16 करोड़ की। और भाई साहब ये समझ लीजिए जो ग्राफ है वो 62% गिर गया। मतलब जो संडे को कमाई हुई थी उसके मुकाबले जो मंडे को कमाई हुई उसमें लगभग 62% का घाटा हुआ। महज 16 करोड़ पर यह फिल्म मंडे को खत्म हो गई। पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को भी अच्छी खासी ओपनिंग इसे बताया जा रहा है। अब बात करते हैं हम ट्यूसडे की, जो कि मंगलवार को और थोड़ी कमाई कम हुई और इसने महज 13 करोड़ रुपए कमाए, और लगभग मंडे से 21% का इन्होंने जो है लॉस उठाया। तो मोटा मोटा देखा जाए तो मंडे से भी 21% कम पैसे कमाए, मतलब 16 करोड़ से भी कम 13 करोड़ पर इस मूवी को खत्म कर दिया गया मंगलवार को। अब भैया बुधवार का दिन है, और बुधवार के दिन जो हमारा वेडनेसडे देखते हैं इसमें क्या कलेक्शन आता है। अभी तक इसकी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन 5 दिन का कलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें कि इंडिया के अंदर कितने कमाए, तो भाई साहब जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है 150 करोड़ नेट। 150 करोड़ नेट इंडिया से अभी तक ब्रह्मास्त्र मूवी ने कमा लिए हैं। बात करें ग्रोस की तो लगभग जो न्यूज़ है वो 180 करोड़ के आसपास की है। बाकी ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, पर लेकिन जो न्यूज़ है वही मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखने को ये है कि ओवरसीज कितने कमाए, मतलब वर्ल्ड वाइड में कितने कमाए। तो वर्ल्ड वाइड में 248 करोड़ रुपए अभी तक ये फिल्म कमा चुकी है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 248 करोड़ रुपीज अभी तक कमा चुकी है। और आपको मैंने बताया था कि 150 करोड़ में ये मूवी पहले ही बिक चुकी है। तो लगभग 400 करोड़ का बजट तो इसने खत्म कर लिया है। तो मूवी तो ये हिट हो चुकी है लगभग। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अभी कभी भी किसी भी फिल्म की ऐसे आलोचना मत करो, इतनी ज्यादा वो बाइकआउट मत करो कि उसका फिल्म ही प्रमोशन हो जाए। और वही हुआ, प्रमोशन हो गया बिल्कुल फ्री में, फायदा मिल गया मेकर्स को। फिल्म कोई ऐसी ना बुरी है ना बहुत ज्यादा अच्छी है, फिल्म ऐसी है कि आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं। तो यही इसलिए जनता बहुत समय से इंतजार में बैठी थी ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी का, शानदार VFX। तो लोग इंतजार में थे और लोगों ने वो जो है अपना इंतजार भी खत्म कर दिया। इस समय पर ना ही पिछले उसमें वीकेंड में कोई मूवी शानदार आई, ना ही इस वीकेंड में ब्रह्मास्त्र से अलग, ना ही अगले वीकेंड में कुछ आने वाला है। तो लोगों के पास एक लंबा समय सब था और लोगों ने सोचा कि भैया अब तो ब्रह्मास्त्र को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं और निगेटिव रिव्यूज भी मिले हैं। कुछ लोगों ने 2 स्टार तो कुछ लोगों ने 4.5 स्टार तक भी दिए हैं। तो अब हर प्रकार की जनता, हर प्रकार के क्रिटिक्स हैं, हर प्रकार के रिव्यूअर्स हैं। तो आप किसे फॉलो करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। पर लेकिन इतना है, फिल्म देखने के बाद ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको फिल्म पसंद आई कि नहीं। क्योंकि कोई कुछ भी कहता रहे, उनका काम है वो कहकर निकल जाएंगे कि ये फिल्म तो हिट होकर रहेगी, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो बस यही जानकारी मुझे देनी थी और मैंने आपको दे दी। और मैं ऐसे ही शानदार मसाले लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।